रात के करीब 12 बजे होंगे। उस रात ठंड भी अपने चरम पर थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कुहासे को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। इसी ठंड में एक 18 से 20 साल का लड़का रियाज तन पर एक कुर्ता पहने, ऊपर से एक चादर ओढ़े, भूखे प्यासे अपने गांव सरगोदा, पाकिस्तान का एक गांव सरगोधा से कुछ कमाने की आस में कराची आ पहुंचा था। उस रात कहीं कुछ ठिकाना न मिलने के कारण वही खाली पद्दी जगह पर पेद्याज की ओट लेके सो गया। सुबह उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ठंड और भूख ने उसे बेतहासा कर दिया था। तभी वहां एक आदमी आया। उसके हाथों में एक चाय की गिलास थी। उसने आकर रियाज से कहा, उठिए जनाब, आप ठीक तो है? रियाज ने कांपते आवाज में बोला, हाँ भाईजान, अब तक तो सब खैरियत है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी खैरियत होगा। उस आदमी ने रियाज की तरफ चाय की गिलास को बढ़ाते हुए बोला, फिक्र ना करो मियां, अल्लाह सब ठीक ही करेगा। ये चाय पियो और बताओ कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। यहां पहले कभी तुमको नहीं देखा ये सब। सुनकर रियाज ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम वजीरा है। मैं यही पास के कब्रिस्तान में काम करता हूं। आपको यूं सर्दी में ठिठुरते देख चला आया। रियाज की आवाज अब ठीक हो चली थी। चाय की गर्माहट ने रियाज के ठंडे होते खून में नई गर्मी पैदा कर दी थी। रियाज ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, रहमत हुई उस खुदा की जो आपको मेरे पास भेज दिया। वजीरा भाईजान, मैं रियाज हूं, सरगोधा का रहने वाला हूं। घर की हालत अच्छी ना होने के कारण मैं काम की तलाश में कराची आ गया। कल से भूखा हूं, सोच रहा था कहीं काम मिल जाता और रहने का आसरा तो अच्छा होता। वजीरा ने कहा, अरे तो समझिए भाईजान, आपका काम हो गया। मैं आपको भी यही कब्रिस्तान में काम पर लगवा देता हूं और आप यही रह भी सकते हैं। रियाज राजी हो गया। वजीरा ने बात करके रियाज को कब्रों पर पानी देने के काम पर लगा दिया। अब दोनों एक साथ रहने लगे और अपना काम करने लगे। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत गए, पर एक दिन रियाज ने वजीरा को कब्र से निकलते हुए देखा। ये कब्र बिल्कुल नई थी। आज ही शाम एक 30 साल की औरत की मौत के बाद बनाई गई कब्र थी। रियाज ने उत्सुकता के साथ वजीरा से पूछा तो वजीरा ने उसे सब बता दिया। सारी बातें सुनकर रियाज को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही बहुत ही खुशी भी हुई, मानो कोई खजाना मिल गया हो। वजीरा ने रियाज को बताया कि जब इस कब्रिस्तान में किसी लड़ज की या औरत की लाश आती है तो वो कोशिश करता है कि लाश को दफनाने में शाम कर दे और फिर रात होने तक उस लाश के सगे संबंधी सब चले जाते हैं। तो वजीरा रात को कब्र को खोदकर लाश के पैरों के साइड से पत्थरों की सिल्लियों को खिसककर अंदर जाता है और उस लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये बात सुनकर रियाज के अंदर बहुत सी विचार उमड़ने लगे। उसका भी मन इन गलत विचारों पर टिक गया और वो सोचने लगा कि क्या ये ठीक है। तभी वजीरा ने कहा, कहां खो गए भाईजान? रियाज ने अपने विचारों को छिपाने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए बोला, ना ना नहीं, कुछ नहीं। वजीरा ने कहा, अरे मियां बता भी दो, आपके मन में क्या चल रहा है? रियाज ने कहा, वजीरा भाईजान, ये गलत नहीं है, डर नहीं लगता आपको? अल्लाह क्या कहेगा? वजीरा ने कहा, बेटा कब्रिस्तान में रह के ऐसी बात कर रहे हो, एक बार करके तो देखो मुर्दों के साथ। तुम सब भूल जाओगे तब अल्लाह याद नहीं आएंगे तुम्हें कहकर। वजीरा तेज तेज हंसने लगा। उस काली अंधेरी रात में वजीरा की आवाज किसी शैतान से कम न थी। वो तो होनी ही थी। ऐसी हैवानियत करने वाले इंसान का दिमाग कैसा होगा? वजीरा की बातें सुनकर रियाज के मन की उत्सुकता और बढ़ गई। रियाज ने कहा, वजीरा भाईजान, अगली बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। वजीरा ने रियाज के कंधे को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात, देखना बेटे, तुम्हें हूरों की याद ना दिला दी तो कहना। बस क्या था, रियाज के मन दिमाग सब जगह वही ख्याल उमड़ने लगे। अब वो दिन रात उस पल के इंतजार में रहता। उसे डर भी लगता उस पल से और उस पल का इंतजार भी बेसब्री से करता। उस कड़ाके की ठंड में शायद रियाज को ऐसा महसूस होता कि साथ के साथ भी सुख की अनुभूति हो सकती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की बेसब्री खत्म हुई। करीब इस बात के महज ही 5 दिन बीते थे कि दोपहर के 2 बजे एक लाश आई। वो लाश करीब करीब 40 वर्षीय महिला की रही होगी, जिसकी मौत हार्ट अटैक से पिछली रात हुई थी। उस लाश को दफनाते दफनाते करीब 5 बज गए। सब रिश्तेदार भी रो धोकर अंधेरा होने तक घर की तरफ चल दिए।
करीब 7 बजे होंगे। वजीरा की तो लॉटरी निकल गई थी, पर रियाज अब भी उधेड़पुन में फंसा था। क्या सही है और क्या गलत? साथ ही साथ डर था मन में, वो किसी लाश के साथ रेप कैसे कर सकता है? वजीरा ने रियाज से कहा, अरे रियाज, अब तू बच्चा नहीं है कि तू हर बात से डरेगा। एक बार चल के तो देख, पूरी याद आ जाए तो कहना। वजीरा के समझाने पर वो राजी हो गया। दोनों रात होने के इंतजार में जगे रहे। करीब 12 बजे होंगे। रियाज को नींद की झपकियों ने घेर लिया, पर वजीरा ने उसे जगा के उसे चाय का कप हाथ में थमाते हुए बोला, तैयार हो जाओ जनाब, वक्त आ गया। नींद में ही रियाज ने बोला, अरे भाईजान, ये जरूरी है क्या? वजीरा ने गुस्सा के बोला, नहीं आप आराम करो, मैं जा रहा हूं। वजीरा ये बोलते हुए चल पढ़ा। तभी रियाज ने पीछे से आवाज लगाई, रुको भाईजान, आता हूं। ये कहकर रियाज अपनी चाय जल्दी जल्दी पीने लगा और दूसरी तरफ वजीरा अपनी लालची मुस्कान से रियाज को देख मुस्कुरा रहा था। उस ठंडी रात में दोनों अपने शिकार की ओर चल पड्डे हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ में एक टॉर्च लिए। वजीरा आगे आगे चल रहा था, वहीं उसके पीछे रियाज अपनी शॉल को ठीक करता निकल पड्ढा। दोनों ने अपने सर पर कपड्ढा बांध रखा था कि वो खुद को सर्दी की ठंड हवाओं से बचा सके। आखिरकार वो दोनों उस कब्र के पास पहुंच गए। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद वजीरा और रियाज कब्र के नीचे की तरफ से पत्थर की सिल्लियां खिसकाने में कामयाब हो गए। इस काम से दोनों को सर्दी का एहसास कम हो रहा था, पर अब भी रियाज कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वजीरा टॉर्च लेकर कब्र के अंदर चला जाता है और रियाज को ये बोलकर जाता है कि ध्यान रखे, कुछ प्रॉब्लम होने पर तुरंत बताए। रियाज वही कब्र के बाहर वजीरा का इंतजार करता रहता है और कब्र के अंदर से हल्की हल्की वजीरा की आवाजें आती है, जो रियाज को वजीरा की मदहोशी को बयां करती है। ये आवाज सुनकर रियाज भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। करीब 20 मिनट से रियाज के इंतजार करने के बाद वजीरा उस कब्र से बाहर आता है और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ते हुए कहता है, मजा आ गया रियाज भाईजान, आप भी जाओ और मजे ले लो। रियाज भी जाने को उत्सुक था। इस बार लाठी लिए वजीरा कब्र के बाहर खड़ा था और रियाज कब्र में टॉर्च लेकर घुस चुका था। रियाज ये सब पहली बार कर रहा था। वो उस लाश के साथ इस कदर खो गया कि वो थोड़ी देर के लिए ये भी भूल गया कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं, वो एक लाश है। अपनी हवस को पूरा कर रियाज भी करीब करीब 30 मिनट्स में बाहर आ गया। बाहर आते ही वो अभी अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ा ही रहा था कि वजीरा ने कहा, क्या भाईजान, कैसी लगी? रियाज ने शर्माते हुए कहा, सही कहा था भाईजान आपने, मुझे तो जन्नत के दीदार हो गए आपके बदौलत। फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखा और हंसते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी दीदी के। अब क्या था, उनके मुंह तो अब खून लग चुका था। बस अब दोनों किसी भी लड़की या औरत की लाश का इंतजार करते और उसे शाम तक दफनाने की कोशिश करते और रात होने पर फिर से वो अपनी हैवानियत को अंजाम देते। इसी तरह दिन बीतते रहे और करीब 4 साल बाद वजीरा की रहमय तरीके से मौत हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर वजीरा को हुआ क्या था। दिन बीतते रहे। अब रियाज अकेला हो गया था और इसलिए वो ये सब करना बंद कर दिया था। पर 6 महीने बाद अचानक एक 20 साल की एक लड़की की लाश आई। लड़की की लाश बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर रियाज के अंदर का शैतान फिर से जाग उठा था। रियाज ने सब प्लान कर लिया कि आज रात फिर उसी काम को अंजाम देगा जो पहले वो वजीरा के साथ किया करता था। लाश को शाम होने तक कब्र में दबाकर सारे लोग अपने अपने घर चल दिए। फिर क्या था, रियाज रात होने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 1 बजे होंगे। रियाज एक टॉर्च और मिट्टी हटाने का औजार लेकर उस कब्र पर पहुंच गया और वो मिट्टी को हटाकर कब्र की सिल्लियों को हटा दिया और लाश के पैरों की तरफ से कब्र में अंदर घुस गया। आज वो बहुत कुछ सोच के गया था, पर अंदर जाते ही रियाज को लड़की की लाश की आंखें खुली नजर आई और उसके दांत चमक रहे थे। उस लाश की आंखों से एक रोशनी निकल रही थी जिसे रियाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब देख रियाज मानो पागल सा होने लगा। रियाज किसी भी तरह उस कब्र से निकलकर बेतहाशा चिल्लाता हुआ शहर के घरों की तरफ भागने लगा। उसकी दिमागी हालत
बिल्कुल खराब थी। उसकी आवाज सुनकर लोगों ने उसे पकड़ा और उसके चिल्लाने का कारण पूछा। रियाज ने सारी बातें खुलकर सबको बता दिया। किस तरह वो और उसका दोस्त लड़कियों और औरतों के लाशों के साथ रेप करते थे। अब तक 300 से ज्यादा रेप कर चुके थे और आज भी रियाज एक लड़की की लाश के साथ वही हैवानियत करने गया था, पर उसके चमकते हुए दांत और आंखों से निकलती हुई रोशनी को देखकर वो डर गया और बेतहाशा पागलों की तरह भागने लगा। रियाज की हैवानियत की बातें सुनकर वहां के लोग उसे मारने को चर्च बैठे। कई लोगों ने उसे लातों और गुस्सों से पिटाई की, पर आखिरकार उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आज ये रियाज जिंदा है या नहीं, पागल हो गया है या ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी